मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने फैक्ट पे बात करी है और वो फैक्ट ये है क्योंकि केजरीवाल का वो ऐप मेरे पास है। हर किसी का डेटा उस ऐप के माध्यम से मौजूद है। उस ऐप में अगर वो 2100 की कथित स्कीम है तो उसमें पुरुषों का डेटा क्या कर रहा है? जो लोगों का निधन हो गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका डेटा उस ऐप से कैसे हो रहा है? कि किस तरह से झूठ की मक्कारेपन की राजनीति चल रही है अरविंद केजरीवाल की। और ये जो ड्रामा कंपनी अरविंद केजरीवाल की है 8 तारीख को बंद हो जाएगी। दिल्ली की जनता का विश्वास अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं, वोट खिसक चुका है। विधानसभा चुनाव जितने नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है लगातार चलता जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस में आज भी जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोलते हुए नजर आए। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूदा वो प्रत्याशी और पूर्व में विधायक हैं शास्त्री जी। सर, किस तरीके से देखते हैं आदर्श शास्त्री जी कि जो आपने आज जो आरोप प्रत्यारोप लगाए? देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने फैक्ट पे बात करी है और वो फैक्ट ये है क्योंकि केजरीवाल का वो ऐप मेरे पास है और उस ऐप में जिसमें 2100 की स्कीम की वो रजिस्ट्रेशन करते आए हैं। अब आचार संहिता लग गई तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, मगर उस ऐप में केवल महिलाओं के अलावा हर किसी का डेटा उस ऐप के माध्यम से मौजूद है। उस ऐप में अगर वो 2100 की कथित स्कीम है तो उसमें पुरुषों का डेटा क्या कर रहा है? और जो लोगों का निधन हो गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका डेटा उस ऐप से कैसे हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा, ये उस आपने अनधिकृत रूप से प्राइवेट एजेंसीज को, पेड वर्कर्स को ये डेटा सौंप दिया है। कौन जिम्मेदारी लेगा उस डेटा को कि मिसयूज नहीं होगा? आपने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली, आपने इनकम टैक्स से परमिशन ली, आपने आधार अथॉरिटी से परमिशन ली, आपने दिल्ली पुलिस से परमिशन ली। प्राइवेट लोगों को आपने पूरी दिल्ली की जनता का डेटा सौंप दिया है, उसके मिसयूज को कौन रोकेगा? मैं एलजी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को आज चिट्ठी लिख रहा हूँ कि फौरन अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की जाए और उसके माध्यम से जांच किया जाए कि कैसे ये डेटा को मिसयूज किया जा रहा है। दूसरी बात, ये 2100 की जो स्कीम की उन्होंने महिलाओं को बात करी, झूठ बोलने की, मक्कारी से बात करी। आज अगर वो स्कीम महिलाओं के लिए थी तो मेरा सीधा सवाल ये है कि उसमें पुरुष कैसे रजिस्टर हो रहे हैं? जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो कैसे रजिस्टर हो रहे हैं? जो लोग का निधन हो गया वो भी रजिस्टर हो रहे हैं। और ये कोई आरोप नहीं है, ये ऐप जो है ये मेरे सामने है, मोबाइल में है मेरे। मैं आपको दिखाया भी पहले, फिर दिखाऊंगा। जहां भी बोलेगी दिल्ली पुलिस को भी ऐप दिखाऊंगा कि किस तरह से झूठ की मक्कारेपन की राजनीति चल रही है अरविंद केजरीवाल की। और ये जो ड्रामा कंपनी अरविंद केजरीवाल की है 8 तारीख को बंद हो जाएगी। दिल्ली की जनता का विश्वास अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं, वोट खिसक चुका है। अच्छा, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की, तो वो तो आपके ऊपर जो है आरोप लगाते हुए नजर आया कि कांग्रेस जो है भाजपा से फंडिंग ले रही है। आपके जो नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं वो जो है भाजपा से मदद ले रहे हैं ताकि उनका वोट काउंट बढ़ जाए। देखिए, ऐसा है, बौखलाहट, एक ही शब्द इसके लिए, बौखलाहट। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने गरीब तबके के लिए हमेशा काम किया। कांग्रेस वो पार्टी है जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती आई है, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और ये तो दुनिया जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। इसकी पैदाइश भी उसी समय हुई थी जब आंदोलन के नाम पे इन्होंने काम शुरू किया, फंडिंग करके, और केवल एक मकसद से बनाई गई थी कि जो सेक्युलर वोट है, जो कांग्रेस पार्टी का वोट है, जो सर्व समाज का वोट है, उसको किस तरह से बांटा जाए, काटा जाए। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, हर जगह आम आदमी पार्टी ने बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की यही काम किया है। दिल्ली में भी यही काम करती आएगी, यही काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल लूंगा सर कि द्वारका से आपके ऊपर भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी ने, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले? क्या लगता है कि अभी तक काम नहीं हुए थे पिछले 15 सालों में और अब होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है, पिछले 11 सालों में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही तब से दिल्ली जर्जर हो गए हैं। आज दिल्ली तरस रही है अच्छी सड़कों के लिए, साफ पानी के लिए, चलते हुए सीवर के लिए, कूड़े से निजात के लिए, प्रदूषण से निजात के लिए। कोई भी काम जमीनी स्तर में 11 साल में नहीं हुआ। और आज भी कांग्रेस के और दिल्ली के लोग, दिल्ली का आम नागरिक याद कर रहा है शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी का 15 साल का वो समय जब सुकून से जिंदगी काटते थे, सुकून से अच्छा काम होता था, प्रदूषण खत्म हुआ। उस समय डीजल बसें बंद की गई, सीएनजी ऑटो, सीएनजी टैक्सी, सीएनजी बसें शुरू की गई और हर तरह से काम हुआ। मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की तरफ बहुत तेजी से रुझान आम नागरिक का है और सब वही कांग्रेस वाली, सुकून वाली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाह रहे हैं। कांग्रेस लग रहा है कि लोगों से बातचीत करते हो तो बोलते हैं कि कांग्रेस रेस में ही नहीं है, फिर आप किस तरीके से बोलते? देखिए,
आपको याद दिला दूं 2013 में भी लोगों ने ये बोला था, कई लोगों ने चर्चा करी थी, मगर शायद उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं पहचान पाई कि कांग्रेस के नीचे से जमीन उस समय खिसक गई थी 2013 में। यही बात मीडिया वाले हो सकता ना दिखाएं, मगर जमीन के हकीकत, मैं जमीन पे चुनाव लड़ रहा हूं, जमीनी हकीकत यह है कि बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नीचे से जमीन खिसक रही है। 8 तारीख को क्या होने वाला है? 8 तारीख को दिल्ली में दोबारा से 11 साल के गैप के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी आश्वस्त है पूरा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए द्वारका से प्रत्याशी और पूर्व में रहे विधायक आदर्श शास्त्री, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि आने वाली 8 तारीख जो होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है। बहरहाल देखने वाली बात यह रहती है कि जब 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब क्या कुछ रंग खिलता है और दिल्ली की जनता किसको दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाती है। फिलहाल इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।